हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन्स टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो है उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो वेबसाइट को मोनेटाइजेशन कराने के लिए भेजने वाला है या फिर जो भेज दिया है बट उसका रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। मेन रीज़न ये होता है कि पॉलिसी वायलेंस या फिर आपका जो है लो वैल्यू कंटेंट। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो है इसी के बारे में बताने वाले हैं कि वेबसाइट पे आप क्या-क्या मिस्टेक करते हो जिसके कारण आपका जो है लो वैल्यू कंटेंट के कारण जो है यहाँ पे मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देता है या फिर पॉलिसी वायलेंस के कारण। या फिर फ्रेंड्स, आप यदि भेजना चाह रहे हो तो आप जो है भेजने से पहले जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आपको देखना है, अपने वेबसाइट पर अप्लाई करना है। उसके बाद 15 दिन में आपको जो है वेबसाइट को मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी जो है वेबसाइट रिलेटेड सारे जो है अपडेट मिलता रहे। कोई भी एरर आता है वेबसाइट पे तो उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और हम गाइड करेंगे आपको कि कैसे वेबसाइट पे काम करना है, जिससे आपका वेबसाइट जितना जल्दी हो सके रैंक करे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले, ट्रैफ़िक रिक्वायर्ड नहीं होता है मोनेटाइज़ेशन के लिए। यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखा है। ट्रैफ़िक इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट यू हैव सम ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक, देन अप्रूवल चांसेस इंक्रीज़। ठीक है? तो ट्रैफ़िक की रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ पे यदि बेसिकली देखा जाए तो ट्रैफ़िक रिक्वायर्ड नहीं होती है मोनेटाइज़ेशन के लिए। राइट, बट यदि आपके पास कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो फिर यहाँ पे आपकी जो है अप्रूवल, एडसेंस अप्रूवल मिलने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद एक चीज़ मैं और जो नोट डाउन नहीं किया हूँ वो भी मैं बता देता हूँ कि आपकी वेबसाइट कम से कम 1 से डेढ़ महीने पुराना होना चाहिए। ठीक है? आप जो डोमेन खरीदे हो वो डेढ़ से 2 महीने के आसपास पुराना होना चाहिए। ठीक है? एक चीज़ और मैंने नोट डाउन नहीं किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो है आप जो आर्टिकल लिख रहे हो, कम से कम आपके वेबसाइट पे आर्टिकल जो है 20 के आसपास होना चाहिए। 15 से 20 मिनिमम होना चाहिए। यदि 30 के आसपास है तो फिर बेटर है। ठीक है? ये 2 चीज़ें मैंने नोट नहीं किया था, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है? बाकी सारी चीज़ें मैं नोट करके रखा हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा चीज़ है यहाँ पे कि आपके जो वेबसाइट है, आपका जो वेबसाइट है उस पे सोशल मीडिया लिंक होना चाहिए। मानो कि यदि आप कोई भी जो है यहाँ पे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, या फिर आपकी जो है यहाँ पे यूट्यूब का लिंक, यदि आप यूट्यूब भी जो है यहाँ पे चलाते हो तो उसका भी लिंक आप लगा सकते हो। ठीक है ना? बाकी लिंक्डइन सबका लिंक आपको यदि आपके पास है तो लगा सकते हो। ठीक है? ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए। यूनिक मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे डिफरेंट। ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी वेबसाइट पे ऑलरेडी वो चीज़ें लिखा हुआ है जो आप लिख रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके जो आर्टिकल होंगे वेबसाइट पे वो सबसे डिफरेंट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए और कुछ खास होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है? ये बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? उसके बाद नो चैटजीपीटी, नो एआई। मतलब चैट जीपीटी का यूज़ आपको नहीं करना है, एआई का यूज़ नहीं करना है। दोनों एक ही चीज़ें होती है बट मैं आपको बता दिया। ठीक है? चैट जीपीटी, एआई का यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप इसको तब यूज़ करो, मैं बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। ठीक है? आप इससे जो है ये पूछ सकते हो कि आर्टिकल लिखना कैसे है। ठीक है? तो ये आपको गाइड कर देगा कि इस तरह से आर्टिकल लिखना है, बट आर्टिकल आपको खुद से ही लिखना है यदि आपको वेबसाइट मोनेटाइजेशन कराना है तो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत मेहनत से मैंने सारी चीज़ें लेके आया हूँ आप लोगों के पास। ठीक है? तो ज़रूर आप जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, कम से कम 20 से 25 दिन। उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए भेजिए। आपका मोनेटाइजेशन मैक्सिमम चांस है, बोल सकते हैं कि 99% कि आपका वेबसाइट एक बार में मोनेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना? एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। मतलब किसी और वेबसाइट पे ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है, वही आप लिख रहे हो, तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो नहीं लिखना है। ठीक है? मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपीराइट का मतलब यही है।
उसके बाद यहाँ पे है यूजर फ्रेंडली आर्टिकल। आप जो आर्टिकल लिख रहे हो अपने वेबसाइट पे वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि यूजर यदि कोई आता है तो उसको आसानी से पढ़ सके, उसको डिफिकल्टी ना हो, उससे वो जो है वो वहाँ पे रुकेगा, ठीक है। यदि आपके आर्टिकल को देखेगा तो आपके आर्टिकल पे रुकेगा, ये एडवांटेज है। उसके बाद यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। अब वेबसाइट भी आपका यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि यदि कोई आपके वेबसाइट पे आता है, ठीक है ना, तो अ, उसको जो चीज़ें चाहिए उसको आसानी से मिल जाए। यदि आप वो चीज़ें अपनी वेबसाइट पे रखे हो, ठीक है, तो यदि वो चीज़ खोज रहा है आपकी वेबसाइट पे और वो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो चीज़ वो खोज रहा है वो उसको आसानी से मिल जाए, इस तरह से आप डिजाइन करो अपनी वेबसाइट को। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ठीक है। सिंपल सा थीम यूज करो, ठीक है। और आप जनरेट प्रेस का थीम यूज कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा का भी सही होता है, एक्स्ट्रा का भी, दोनों में से जो भी यूज करना। बाकी जनरेट प्रेस भी बेटर है, ठीक है ना। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका होना चाहिए डोमेन कैटेगरी रिलेवेंट आर्टिकल। ये इम्पोर्टेंट है। मानो कि आप फूड से रिलेटेड, मानो कि आप फूड से रिलेटेड एक डोमेन आपने लिया, ठीक है, तो फूड से रिलेटेड ही आपको आर्टिकल लिखना है जब तक आपका जो है यहाँ पे वेबसाइट मोनेटाइजेशन नहीं हो जाता। मानो कि आप एजुकेशन रिलेटेड कोई भी डोमेन खरीदा, न्यूज रिलेटेड कोई डोमेन खरीदा, यदि आपने न्यूज रिलेटेड डोमेन खरीदा तो न्यूज रिलेटेड ही आर्टिकल होना चाहिए। इससे आपका मोनेटाइजेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी मोनेटाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जिस कैटेगरी का डोमेन हो उसी कैटेगरी से रिलेवेंट आप आर्टिकल लिखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेविगेशन मेन्यू। मानो कि आपकी वेबसाइट में नेविगेशन होना चाहिए, मतलब मेन्यू होना चाहिए। जैसे कि मानो एजुकेशन फील्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई वेबसाइट पे, तो उसमें होना चाहिए कि कोई भी जो है एग्जाम का रिजल्ट आता है, एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम डेट आता है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट, या फिर आपका लेटेस्ट जॉब, इस तरह से, ठीक है, तो वो आपका मेन्यू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूज बुलेट। अब ये बुलेट क्या होता है मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे बुलेट होता क्या है, ठीक है। ये आपको तब यूज करना जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हो, ठीक है ना। और उसके बाद यूज नंबर बुलेट। अब नंबर बुलेट क्या होता है ये भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। उसके बाद आपको यूज करना है, उसके बाद आप क्या चीजें हैं देख लेते हैं। पोस्ट विथ जस्टिफाइंग विथ कैटेगरी। अब मानो कोई भी आपने पोस्ट लिखा तो वो पोस्ट किस कैटेगरी का है वो आपको उसमें मेंशन करना है। मानो कि आपने एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई पोस्ट लिखा, ठीक है, एडमिट कार्ड आ रहा है या फिर आ गया है, तो आप कैटेगरी उसमें सिलेक्ट करो कि एडमिट कार्ड कैटेगरी आप बनाओ और उसमें सिलेक्ट करो, ठीक है। मानो कि आपने कैटेगरी बनाया एडमिट कार्ड रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम डेट, इस तरह से। तो जो एडमिट कार्ड आपने जो कैटेगरी बनाया उसको सिलेक्ट करना है जब आप एडमिट कार्ड से रिलेटेड पोस्ट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है आपको FAQ, मतलब कि आपको जो है लास्ट में जो है आर्टिकल के नीचे में कुछ क्वेश्चंस आंसर्स देने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस और आंसर्स उसके लिखने हैं। रिलेवेंट होना चाहिए जो भी आर्टिकल है उसके, मतलब जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो उसी से रिलेटेड आपका FAQ होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ऐड एक्सटर्नल लिंक। अब आपको एक्सटर्नल लिंक लगाना, जैसे कि मानो कि कोई ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रहे हो या टेलीग्राम का लिंक दे रहे हो, कहीं का भी लिंक दे रहे हो तो वो चीज़ें आपको देना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक में आपके वेबसाइट का कोई भी दूसरा आर्टिकल का लिंक दे सकते हो या फिर अपने जो आर्टिकल लिख रहे हो उसी आर्टिकल के होम पेज का लिंक दे सकते हो, ठीक है। ये दोनों लगाना इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपकी जो वेबसाइट है उसमें सोशल मीडिया लिंक जो मैंने बोला वो भी लगाना ज़रूरी है, इसी से रिलेटेड करता है। मानो कि इसमें भी एक्सटर्नल लिंक आपको, ये तो आर्टिकल में लगाना होता है, लेकिन जो मैंने पहले बताया वो आपको वेबसाइट पे लगाना होता है, कोई भी सोशल मीडिया का यदि आप यूज करते हो सोशल मीडिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, अब क्या है यहाँ पे, इसको देख, कॉन्टैक्ट अस। प्राइवेसी पॉलिसी में ये चीज़ें आती है कि यदि प्राइवेसी पॉलिसी वाला प्रॉब्लम आता है तो ये चीज़ें नहीं होती है, इसलिए तो कॉन्टैक्ट अस होना जरूरी है आपकी वेबसाइट पे, होम पेज होना जरूरी है, प्राइवेसी पॉलिसी होना जरूरी है, एंड टर्म एंड कंडीशन होना जरूरी है। और सब में आपको लिखना है, कॉन्टैक्ट अस में अपने बारे में लिखना है, आपको कॉन्टैक्ट के लिए देना है डिटेल, ठीक है। कोई भी ऑडियंस आता है, कोई भी यदि यहाँ पे कस्टमर आता है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, होम पेज देना है,
प्राइवेसी पॉलिसी आपको नोट डाउन करना है। प्राइवेसी पॉलिसी आप कहीं से भी ले सकते हो, बट उसमें सारी चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। जो भी अथॉरिटी है, जैसे मानो अपने वेबसाइट के लिए लिख रहे हो तो आपकी वेबसाइट सर्च में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, बाकी प्राइवेसी पॉलिसी आप कहीं से भी ले सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन आपको लिखना होगा, ये 4 पेज बना के इसमें आपको लिखना पड़ता है। तो ये था। अब हम यहाँ पे लाए हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि बुलेट, ठीक है ना? ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मार्क मैंने किया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये बुलेट है, इसको यूज करना है, ठीक है? ये नंबर बुलेट है, इसको यूज करना है, ठीक है? और यहाँ पे ये यहाँ से लिंक लगता है, लिंक भी लगाना है, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक यहाँ से लगाना है। टेबल आपको यूज करना इम्पोर्टेंट है, टेबल भी आप यूज करें, ठीक है? मैंने नोट डाउन नहीं किया था जो मैंने पॉइंट्स बताए, लेकिन उसमें टेबल मैंने नोट्स नहीं किया था, बट टेबल भी आपको यूज करना जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हो, ठीक है? उसके बाद हेडलाइन यूज करें, ठीक है? पैराग्राफ में क्लिक करें और जो भी हेडलाइन सेलेक्ट करना है 1 2 आप सेलेक्ट करें, लेकिन हेडलाइन इसी को बोलते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसी को हेडलाइन बोलते हैं, इसको सेलेक्ट करें हेडलाइन 1 2 करके, ठीक है? उसके बाद मीडिया जरूर लगाएं, मानो कि आप कोई भी रिलेवेंट जो भी पोस्ट लिख रहे हो उससे रिलेटेड आपका जो है यहाँ पे फोटोज वीडियो लगा सकते हो इस पे क्लिक करके, ठीक है? सो फ्रेंड्स, लगभग में मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है। तो यदि आप जो मैंने बताया, यदि आप इसको फॉलो करते हो, मिनिमम 20 आर्टिकल लिखते हो, मैक्सिमम 30 तक लिखो तो ठीक है, मिनिमम 20 तक लिखते हो, तो आपका वेबसाइट एक बार में अप्रूवल मिलेगा, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, आपका वेबसाइट मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा आपके वेबसाइट पे, ठीक है? और मैं इतना ही बोलूँगा, मैंने बहुत सारे जो है यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल लिया है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में दिखाएँगे, यदि आप लोग बोलोगे तो उसका रिव्यू हम कर देंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जो है आप अप्लाई करो, आई होप कि आपका हो जाए, बाकी 100% हमको यकीन है कि होगा, बट आप ट्राई करो जैसा मैंने बोला, राइट? सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे सिर्फ आपको वेबसाइट रिलेटेड ही वीडियोस मिलने वाले हैं, और वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है आप मुझे एक कमेंट करो, मैं उस पे वीडियोस बनाऊंगा एंड आपका हेल्प भी करूंगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।